जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, अभी मैंने पिछले एक दो वीडियो में आने वाले समय की परिस्थितियों का आपको अवलोकन दिया था। उसके बाद बहुत से लोगों ने कहा कि भारत की स्थिति क्या रहेगी, हमारी परिस्थिति क्या रहेगी, हमें क्या करना चाहिए। तो आज का वीडियो उसी बात के लिए है कि आपकी परिस्थितियां आपको कैसे प्रभावित करेंगी और इस समय पर आपको क्या करना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण भी है और यही बात मैं आपको आज के इस वीडियो में बता भी रहा हूं। दर्शकों, जो भी परिस्थितियां दुनिया में बनती हैं, जरूरी नहीं है कि उसका प्रभाव सभी पर नेगेटिव हो। आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे यूक्रेन और रशिया आपस में लड़ाई कर रहे थे, तो क्या उस साल यानी पिछले साल पूरी दुनिया में क्रिसमस नहीं मनाई गई? क्या भारत में दीपावली नहीं मनी? क्या अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं हुए? क्या अंतरिक्ष के जो कार्यक्रम थे वैज्ञानिकों ने वो छोड़ दिए? ऐसा क्या काम था जो बंद हो गया? युद्ध भी हो रहा था और बाकी के काम भी हो रहे थे। वर्तमान का समय ले लीजिए। हमास और इजराइल के बीच के अंदर परिस्थितियां तनावपूर्ण है, सैन्य कार्रवाइयां चल रही है, युद्ध हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी अभी P20 समिट भी है और अब आने वाले समय में आप क्रिकेट का मैच भी देखेंगे। यानी परिस्थितियां जरूरी नहीं है कि किसी एक स्थान पर नेगेटिव हो तो पूरी दुनिया में सब कुछ नेगेटिव होता है। ऐसा कभी भी नहीं होता है। और इस बात को समझाने के लिए मैं अगर आपसे कहूं कि जैसे मान लीजिए कि आपके चेहरे पर कहीं कोई फुंसी हो जाती है, तो क्या आपका कोई काम रुकता है? आप अपना काम छोड़ देते हैं? आप नहीं छोड़ते। लेकिन वही अगर मान लीजिए आपके हाथ में थोड़ा सा कट लग जाए, तो क्या तब आप काम रोक देते हैं? आप कुछ सेकंडों के लिए, कुछ मिनट के लिए काम रोकेंगे, उसकी पट्टी करेंगे, उसके बाद फिर आप अपना नॉर्मल रूटीन में काम करेंगे। लेकिन वही यदि मान लीजिए आपकी आंख पर चोट लग जाए, तो आपका काम कितनी देर के लिए प्रभावित होगा? यदि मान लीजिए आपका हाथ फ्रैक्चर हो जाए, अब आपका समय कितने समय के लिए प्रभावित होगा? और यदि मान लीजिए आपका पेट दर्द करने लगे, तो आप कितने दिन के लिए प्रभावित होंगे? और यदि मान लीजिए आपको हार्ट अटैक आ जाए, तो आपका दिन कितना प्रभावित होगा? यानी जैसी समस्या होगी, इस शरीर उसी के अनुसार कार्य करेगा, या आप भी अपनी योजनाएं उसी के आधार पर बनाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि जो छोटी सी फुंसी आपकी हुई है, आप उसको भी वैसे ही हैंडल करेंगे जैसे हार्ट अटैक को हैंडल करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि हमारे शरीर की परिस्थितियां कब ऐसी होंगी कि हम कुछ करने की स्थिति में नहीं रहेंगे, यह तय करता है कि आपके साथ घटना कितनी बड़ी घटित हो रही है। यानी उस घटना का प्रभाव आपके शरीर पर कितना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से जो घटनाएं अभी घटित हो रही हैं, इस क्षेत्र विशेष को तो प्रभावित कर रही हैं, लेकिन ये पूरी दुनिया को प्रभावित अभी नहीं कर रही हैं। लेकिन इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर आने वाले समय के अंदर पड़ने वाला है, यह बात निश्चित है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ था, तब रशिया को यह पता नहीं था कि अमेरिका उसे सपोर्ट करेगा। हमास ने जब इजराइल पर अटैक किया, तब उसे यह नहीं पता था कि हमास के पीछे रशिया और चाइना की कूटनीतिक चाल काम कर रही है। और अगर ऐसे ही प्रत्यक्ष तौर पर यदि अमेरिका और रशिया आमने सामने आ गए, तब जाकर की स्थिति वही होगी जैसे हार्ट अटैक की स्थिति होती है, पेट दर्द की स्थिति होती है। तब आपका शरीर किसी काम को करने की स्थिति में नहीं होता है। ये ठीक उसी तरह की स्थिति होगी। तब इसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ेगा, क्योंकि जब तक बड़े देश इन परिस्थितियों में प्रत्यक्ष तौर पर नहीं कूदेंगे, तब तक इन परिस्थितियों को आप अपने अपने अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां कैसी बन रही हैं? आप देखिए कि कश्मीर के अंदर लोग फिलिस्तीन की तरफ से खड़े हो रहे हैं, उनके सपोर्ट में खड़े हो रहे हैं। जबकि कश्मीर में रहने वाले न जाने कितने लोग होंगे जो आज तक फिलिस्तीन गए भी नहीं होंगे, लेकिन फिर भी वो उनके समर्थन में खड़े हैं। ये परिस्थितियां जो धीरे धीरे बन रही हैं, ये परिस्थितियां ही पूरे विश्व के माहौल को खराब करने के लिए पर्याप्त है। क्योंकि जब दो देश लड़ते हैं तो परिस्थितियां अलग होती हैं, लेकिन जब उसमें कुछ गुट शामिल हो जाते हैं,
जो राजनीतिक नहीं होते हैं तब परिस्थितियां अलग होती हैं, और जब जनता उसमें शामिल हो जाती है तो गृह युद्ध जैसी स्थिति बनती है और वही सबसे विकराल परिस्थिति होती है। इसीलिए पहला फेस, सेकंड फेस और थर्ड फेस, ये 3 तरह के आयाम होंगे इस महायुद्ध के अंदर, और धीरे धीरे वही परिस्थितियां बन भी रही हैं। इसीलिए दर्शकों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है इन सब परिस्थितियों को लेकर के, क्योंकि अभी हम तक प्रत्यक्ष तौर पर इस घटनाओं का असर आने में अभी वक्त लगेगा। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि उसका प्रभाव पूरी दुनिया पर उसी समय पर पड़ेगा। कुछ पर उसका प्रभाव तत्काल पड़ता है तो कुछ पर इसका प्रभाव बाद में पड़ता है। यानी अगर मान लीजिए, इसको मैं अगर ज्योतिषीय भाषा में आपको समझाऊं तो इसको ऐसे समझिए, अगर आपकी कुंडली में समय सही है और गोचर का भी समय सही है तो आप दुनिया के किसी भी कोने में होंगे, आप सुरक्षित होंगे। लेकिन यदि मान लीजिए आपकी कुंडली अच्छी है, उसमें समय अच्छा चल रहा है, लेकिन गोचर का समय खराब है, तो आप कुछ ऐसी परिस्थितियों का सामना जरूर करेंगे जो गलत हो, लेकिन तत्काल आपको कुछ समाधान भी मिलेगा, कोई ना कोई आपकी मदद के लिए भी आएगा और आप उन परिस्थितियों से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन यदि मान लीजिए गोचर का समय भी खराब है और आपकी कुंडली का भी समय खराब है, तो आप उन परिस्थितियों के अंदर जरूर फंसेंगे जब दुनिया के अंदर कोई अनिष्टकारी घटना घट रही होगी। और यही कारण है कि आप देखिए, जब इजराइल पर हमास ने अटैक किया तब बहुत सारे इजरायली दुनिया के अलग अलग कोनों में घूम रहे थे। यानी उस घटना का उनके ऊपर प्रत्यक्ष तौर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन कुछ लोग होंगे जो इजराइल के उन क्षेत्रों में होंगे जो सुरक्षित भी होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इजराइल के उस क्षेत्र में होंगे जहां पर वो हमले किए गए। यानी प्रत्यक्ष तौर पर इजराइल की अगर हम बात करें तो वहां भी 3 तरह के लोग रहे होंगे। एक वो जो उस घटना के समय वहां उपस्थित ही नहीं थे, बहुत दूर थे, सुरक्षित थे और आनंद ले रहे थे, घूम रहे थे। दूसरे वो जो सुरक्षित तो थे लेकिन उस घटना से थोड़े प्रभावित भी हुए क्योंकि देश के अंदर इतनी बड़ी घटना घटित हुई है। और तीसरे वो लोग जो उस घटना के शिकार हुए। तो जो लोग घटना के शिकार हुए वो लोग थे जिनकी कुंडलियों का समय भी खराब था और गोचर का समय भी खराब था, और दोनों का संयुक्त खराब होना उन लोगों को उन घटनाओं का सामना अवश्य करवाता है। इसलिए दर्शकों, दुनिया के अंदर जब भी कुछ घटित होता है सबके लिए खराब नहीं हो सकता, और कुछ भी अच्छा हो रहा है तो वो सबके लिए अच्छा हो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि प्रकृति का नियम है। जैसे पूरी पृथ्वी पर एक साथ दिन नहीं हो सकता, एक साथ रात नहीं हो सकती, उसी तरह से इस प्रकृति के ऊपर भी ये नियम लागू होता है कि सबके लिए अच्छा हो और सबके लिए खराब हो, ये हो ही नहीं सकता। एक कॉम्बिनेशन काम करता है 9 ग्रहों का, और उस कॉम्बिनेशन के आधार पर हम सबको अपने अपने जीवन में प्रभाव देखने को मिलते हैं। इसलिए किसी भी परिस्थिति को लेकर के एकदम से आप घबराइए मत कि क्या होगा, भारत के ऊपर इसका क्या प्रभाव होगा। ये भी मैंने आपको कई वीडियो में बताया है कि भारत इस पूरी परिस्थितियों के अंदर न्यूट्रल रहेगा। सबसे आखिर के अंदर वो भारत को प्रभावित करेंगे, यानी कि दुनिया की जितनी भी समस्याएं हैं, जो सैन्य कार्रवाइयां हैं, जो परिस्थिति देख रहे हैं आप, इनमें भारत सबसे आखिर में प्रभावित होगा। और आने वाला समय भारत के लिए चुनौतियां जरूर लेकर आएगा, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। और वो परिस्थितियां जो शुरू होंगी वो आर्थिक मोर्चे पर होंगी, और वहीं से थोड़ी परिस्थितियां विकराल भी होंगी, लेकिन ये परिस्थिति पूरी दुनिया के लिए होंगी। इसीलिए इन परिस्थितियों को लेकर के विशेष चिंता हमें नहीं करनी है। इन परिस्थितियों का सामना कैसे करना है उस पर हमें ध्यान देना है, तभी हम सही रास्ते का चयन कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।